नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं तिलक नगर विधानसभा में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से पूर्व निगम पार्षद देवेंद्र मोहन कत्याल जी, साथ ही सनातन धर्म कत्याल मंदिर के प्रधान भी हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। स्वागत है पहले आपका देवेंद्र मोहन जी। मेरा सर आपसे पहला सवाल है, जैसे कि आज की जो वर्तमान आम आदमी पार्टी की सरकार है 8 सालों में, क्या देखते हैं आप इन 8 सालों में क्या डेवलपमेंट दिल्ली में हुआ है? स्वाय झूठे वादों को लेकर आम आदमी की पार्टी की सरकार बनी और उसने 8 सालों में कोई भी काम नहीं किया। ना तो जमुना साफ करी, ना दिल्ली में एक भी कॉलेज बनाया, ना उसकी कोई फाउंडेशन रखी। स्कूलों को नाम ले कर कि हमने स्कूल के इतने अच्छे कमरे बना दिए, जब देखने जाओ तो मिलते नहीं। और साथ में स्वास्थ्य सेवा के बारे में मोहल्ला क्लिनिक जो बनाए हैं, वहाँ पर केवल बूचड़ खाने ही बने हुए हैं। वहाँ पर गंदी गंदी मतलब कि पशु वहाँ घूमते रहते हैं और मेडिकल सुविधा के नाम पे कोई चीज़ नहीं है। और झूठे वादों वाली सरकार जो दिल्ली का पैसा एक अमीर दूसरे आम आदमी से लेकर झूठी सरकार झूठे प्रचारों में लगा खर्च कर रही है कि दिल्ली में करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजमेंट, साल में 600-700 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट जो कि 50 लाख रुपए महीना होती है और 2 करोड़ रुपया रोज़ लगभग वो सरकार एडवर्टाइजमेंट में लगाती है। इन पैसों को गरीबों की सेवा में लगाए तो देश कहीं से कहीं पहुंच जाए। ये तो केवल अपने नाम की एक अपनी भूख है, उसको जल्दी से जल्दी आगे से आगे बढ़ने की। दिल्ली से आया हूँ, पंजाब में झूठे वादों से मैं बिजली फ्री दूंगा, मैं 1,000 रुपये महिलाओं को दूंगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। ये सब बकवासबाजी है। पैसा तो वही होता है जो इधर से काट उधर दे, उधर से काट उधर दे। वो तो केवल लोगों को एक मुकालता देने के लिए बात है और कुछ नहीं इसके अलावा। ये तो झूठे वादों की सरकार है। मैं तो समझता हूँ ऐसी सरकार को ना ही चुनना चाहिए, ना ही देखना चाहिए। आज ये कहते थे कि हम कांग्रेस के साथ नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस के साथ लड़े और चुनाव उनको हराकर धोखा उनको देगी, आप भड़की पीछे। अब इस सारे केंद्र उनका मुसलमानों रोहिंगा वोटों पर है। जितने भी रोज़ रोहिंगा जो असम से बॉर्डर से या बांग्लादेश से आते हैं, उनको स्थापित करने के लिए उनकी होड़ लगी हुई है कि उनको 2-2 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार रुपये, रहने की जगह व्यवस्था, डीडीए के प्लाटों पर कब्जा, वहाँ पर उनकी रहने की व्यवस्था, हर तरह की उनको सहयोग देकर वो दिल्ली को एक गंदा शहर बनाना चाहते हैं, ना कि दिल्ली को अच्छी सेवा देकर स्वस्थ और साफ रखना चाहते हैं। इसलिए मैं तो समझता हूँ कि आम आदमी सरकार दिल्ली और देश के लिए एक धोखा है। मोदी जी जो आज कर रहे हैं वो सारा वर्ल्ड जानता है। हमारा देश आज वर्ल्ड के अंदर 5वीं इकोनॉमिक स्थिति में आ चुका है और देश का नाम पूरे वर्ल्ड के अंदर है। जहाँ जाते हैं मोदी जी को स्वागत ही स्वागत मिलता है। लाखों लोग आज मोदी जी के संग खड़े हैं। जहाँ मोदी जी जब बने थे तो कुछ स्टेटों में सरकार थी, आज लगभग पूरे प्रदेशों में, पूरे देश में सरकारें जो बीजेपी की बन रही हैं वो मोदी जी की एक कार्यनीति के कारण बन रही हैं। गरीबों का कोरोना काल के अंदर इतनी लोगों के देशों में व्यवस्था खराब हुई। आज पूरे देश के अंदर कोरोना में जितनी मोदी ने सेवा की है, हर आदमी को मुफ्त राशन पहुँचा के राशन, इंजेक्शन, लोग कहते थे इंजेक्शन हिंदुस्तान में बन नहीं सकता, आज हिंदुस्तान ने इंजेक्शन बनाकर करोड़ों लोगों की जान बचाई है और साथ ही में इस इंजेक्शन को यहाँ से एक्सपोर्ट भी किया है, जिसकी लोग हिंदुस्तान पे उम्मीद नहीं कर सकते थे। आज हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान इसका ही टुकड़ा था, बांग्लादेश इसका ही टुकड़ा था और आज वो कहाँ है और देश हमारा कहाँ है, ये सिर्फ मोदी जी की ही एक कहते हैं मेहनत की वजह से है। आज देश के अंदर एक कोई सरकार अगर है तो एक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। बाकी तो एक परिवारों की पार्टी है, चाहे शेख अब्दुल्ला की पार्टी हो, चाहे महबूबा की पार्टी हो, चाहे बादल की पार्टी हो, चाहे जम्मू इधर आपका यूपी के अंदर मुलायम सिंह की पार्टी हो, चाहे मायावती की पार्टी हो, चाहे मतलब किसी टीएमसी की पार्टी देख लो, चाहे ममता की पार्टी हो, ये सारी पार्टियाँ, तेलंगाना देख लो, YRS की पार्टी, ये सब पारिवारिक पार्टी हैं। देश में एक ही दल है जो समाज के वोटों से, समाज के ऊपर डिपेंड करके हर एक देश के नागरिक को इन्वॉल्व करके
उन्होंने देश को चलाने की नीति बनाई हुई है। अच्छा देवेंद्र मोहन जी, जैसे कि आप सनातन धर्म कत्याल मार्ग मंदिर के प्रधान भी हैं और भाजपा के आप पूर्व पार्षद भी रहे हैं सर जी। तो क्या आपकी अभी एक्टिविटीज़ चल रही हैं? देखो, मैं तो एक बीजेपी का कार्यकर्ता था। मुझे पार्टी ने एक काम करते करते एक कार्यकर्ता के नाते टिकट दे दी और पार्टी के ही वजह से मैं निगम पार्षद बना। मैंने 5 साल सेवा की, बाद में मेरी पत्नी को टिकट दे दी, पत्नी ने इनकार कर दिया, हम नहीं चुनाव लड़े। राजनीति हमारा कोई बिजनेस नहीं है, हमें तो एक सेवा कार्य करना था, वो कर दिया। अब पार्टी जब हमें कोई काम कहती है हम करते हैं। तो अभी आप क्या क्या काम कर रहे हैं सर? आप एक मंदिर के प्रधान भी हैं कत्याल मंदिर के। मैं इस समय सामाजिक सेवा तो करता ही रहता हूँ, साथ में सनातन धर्म कत्याल मंदिर अशोकनगर में जो है उसका मैं 36 साल से अध्यक्ष हूँ, जिसके अंदर मंदिर के सारे उत्सव बहुत सुंदर ढंग से मनाए जाते हैं। 2 नवरात्रि होते हैं, 3-4 बार ये आपका भागवत कथाएं होती हैं, राम कथाएं होती हैं, विष्णु पुराण की कथाएं होती हैं और जितनी कथाएं होती हैं वो रेगुलर होती रहती हैं। साथ में 2 बार नवरात्रि होते हैं, दोनों नवरात्रों में बड़ी धूमधाम से महारानी की चौकियाँ भी होती हैं। मंदिर के एक सुंदर मंदिर, आपको भी आओगे देखना अंदर आगे, मंदिर एक विशाल सुंदर बना हुआ है। इसमें महारानी की एक गुफा है जिसमें 9 देवियों का मंदिर भी है और वैष्णो माता की प्रतिमा एक कांस्य की मूर्ति में है और 3 पिंडियों की मूर्तियां भी उसके अंदर लगाई गई हैं। और एक सरासर हनुमान जी की मूर्ति है, जो सरासर हनुमान जी आपने देखे होंगे, उनकी भी एक मूर्ति प्रतिष्ठा की गई है। एक मेहंदीपुर बालाजी की मूर्ति प्रतिष्ठा की गई है। एक साथ में अमरनाथ की गुफा बनाई गई है जिसमें अमरनाथ का जो शिवलिंग है वो विशाल बनाया गया है। साथ में शंकर पार्वती गणेश की मूर्ति बनाई गई है, उसके साथ में शिव परिवार भी है। एक हनुमान जी की मूर्ति जो पूरी वेस्ट दिल्ली में दक्षिण मुखी हनुमान जी की मूर्ति लगाई गई है जो 11 फुट की है। ये राम लक्ष्मण को उठाकर बलशाली हनुमान जी हैं, उसमें उठाया गया और लगाया गया है। इस मंदिर में एक पुराना मंदिर जो हमारे पिताजी ने बनाया था, वो उसमें राम लक्ष्मण जानकी, बजरंगबली हनुमान, विष्णु लक्ष्मी माता, राधा कृष्ण, वैष्णो माता की मूर्ति, शंकर परिवार और संतोषी माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता, सरस्वती। अभी हमने एक और नए रूप सोचा कि मंदिर के अंदर 4 धाम मंदिर होना चाहिए। 4 धाम में बद्रीनाथ धाम आते हैं और जगन्नाथपुरी आते हैं, द्वारकाधीश आते हैं और रामेश्वरम आते हैं। उन चारों की मूर्ति की प्रतिष्ठा 10-11 साल पहले हमने उसकी भी कराई है। कभी आप मंदिर में आओ तो देखो। तो साथ में हमने लोगों की इच्छा होती थी कि शनिदेव की विशाल मूर्ति होनी चाहिए, तो मंदिर में शनिदेव की विशाल मूर्ति है जो काफ़ी विशाल है। दिल्ली में ऐसी कम मंदिरों में ऐसी मिलेगी। 9 ग्रह का मंदिर बनाया गया है। एक काली माता की मूर्ति बनाई गई है। एक हमारे मंदिर में एक श्याम जी खाटू की लोग बड़ी मानता करते हैं, तो उन लोगों की इच्छा थी श्याम जी खाटू की प्रतिमा भी होनी चाहिए, वो भी हमने लगाई है। एक बांके बिहारी की इच्छा थी लोगों की लगाने की, हमने वो भी उनकी लगाई है। एक साउथ वाले लोग कहते हैं इस दिल्ली में तिरुपति बालाजी की मूर्ति नहीं होती, तो उसकी भी हमें होनी चाहिए, तो हमने उसकी भी लगवाई है। एक नरसिंह अवतार की लगाई। प्रभु इच्छा से हमारी सोच ये है कि दक्षिण का सनातनी हो तो उसके लिए तिरुपति बाला की लगाई जाए, पश्चिम का हो तो बंगाल साइड का हो तो उसके लिए काली माता की लगाई गई है, और इधर महाराष्ट्र का तो साईं बाबा की भी हमने लगाई है, तो बंधुओं गणेश जी की भी लगाई है। तो बंधुओं हम तो चाहते हैं हिंदुस्तान सारा एक हिंदुत्व देश के हिसाब से है। हिंदुस्तान का प्राणी पंजाब के लोगों तो उनके लिए वैष्णो माता भी बनाई गई है और अमरनाथ गुफा भी बनाई है, बद्रीनाथ की बनाई। जो लोग जिसको मानते हैं वो मंदिर में आएँ, दर्शन करें, अपनी तपस्या करना चाहें। अब हम हमारे मन में सोच आई है कि एक तपस्या रूम भी होना चाहिए जहाँ लोग अपनी समाधि लगाकर प्रभु का नाम लेकर बैठना चाहें तो वो भी बैठ सकते हैं। तो हमें एक उसमें 2 सुंदर हाल बनाए हुए हैं जिसमें गरीब लोग अपनी सुख दुख की बात, कोई क्रिया की, किसी बच्चे की शादी करनी हो तो वो भी सेवाओं के लिए एक बनाई गई है। तो बंधु हमारा काम है एक सेवा करना। मैंने तो एक बात सोच रखी है जीवन में, जब करो तो एक धर्म का, समाज का एक शुद्ध नीयत के साथ लोगों को लेकर उस कार्य को करो। तो हार सारे मनाए जाते हैं। एक विद्यालय भी है गरीब बच्चों के लिए शिक्षा के लिए, वो भी चला रहे हैं। एक हमने श्री मुकंदला कत्याल जी के नाम से एक चैरिटेबल अस्पताल भी खोला हुआ है जिसमें डेंटिस्ट भी है, गायनिस्ट भी है,
होम्योपैथिक भी है। तो सेवा भारती संस्था ने, हमारा मंदिर भी समाज का है, उन्होंने कहा हमें जगह चाहिए डायलिसिस खोलने की, तो सेवा भारती ने वो डायलिसिस सेंटर खोला है। हम तो आरएसएस के आदमी हैं, बीजेपी के आदमी हैं, हमें तो वो सेवा करते हैं, कर रहे हैं, हम उनका सहयोग दे रहे हैं। सेवा भारती का डायलिसिस सेंटर है, हम तो उनके सहयोगी हैं। जो भी हमें कोई काम कहता है हम उनकी सेवा के साथ तैयार रहते हैं। अच्छा देवेंद्र जी, जैसे अब नवरात्रि भी आ रहे हैं, कोई नवरात्रि के मौके पे आप एक छोटा सा कोई मैसेज भी देना चाहेंगे आप? प्रभु कृपा से हमारे मंदिर में 60वां नवरात्रा हो रहा है, लगभग 60 हो या 59वां हो, या मुझे एग्जैक्ट यानी 30 साल से मंदिर में चौकियाँ होती हैं। महारानी की चौकियाँ बिल्कुल हिंदू समाज को करनी चाहिए, सनातन धर्मियों को करनी चाहिए। और उसके बाद फिर दशहरा भी आने वाला है, फिर दिवाली भी आने वाली है, गोवर्धन पूजा भी आने वाली है, रक्षा भैया दूज भी आने वाला है। अब त्योहारों का सीज़न चालू होने वाला है। 26 तारीख से महारानी की चौकियाँ होंगी। महारानी सबकी आस पूरी करती है, ये मेरा ये मानना है। मैं तो आज तक महारानी से जो मांगा है मुझे मिला है। मैं चुनाव लड़ा था 2007 के अंदर, मैं उस क्षेत्र से लड़ा था जो एक झुग्गी क्लस्टर, 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास वोटों के इलाके से लड़ा था। महारानी की वजह से मैं जीत गया। मैं तो ये मानता हूँ कि महारानी से जो हाथ जोड़ के मांगोगे वो पूरा अवश्य होता है। बस इतना ही मैं समझता हूँ, बाकी सबकी अपनी सोच है। धन्यवाद सर। यह हमारी सीधी बात देवेंद्र मोहन कत्याल जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।